मुझे ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा मेरी माँ ने दिया। जब मैं बचपन में बालिकाओं के साथ खेलने जाने की भावना व्यक्त करती, कहती क्या करोगी खेल कर, हमें स्वाध्याय सुनाओ, दर्शन कथा, शील कथा आदि घर में पुस्तकें थी, उनको पढ़ो। मैं उनको पढ़ती थी। कविता में थी दर्शन कथा यानी मनोहती की दर्शन प्रतिज्ञा की कथा, शील कथा में मनोरमा की कथा थी। उनको पढ़ते पढ़ते तमाम हमें सूत्र श्लोक कंठाग्र हो गए थे। और पद्मनंदी पंचविंशतिका जो उन्हें सन 1932 में विवाह में उनके पिता ने दहेज में दिया था, ये ग्रंथ 11वां संस्करण हमारे यहाँ से छपा हुआ है। मेरी भावना के अनुसार रविन्द्र कीर्ति जी ने वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से छपाया है। पहला संस्करण इसका छपा है 1914 में। 1914 में छपा हुआ है पहला संस्करण। इसका हिंदी अनुवाद किया है पंडित श्री गजाधर लाल जैन न्याय शास्त्री ने। उसको जो कि क्यों हमारे यहाँ 11 संस्करण छप चुके हैं। और चंद्रावती जी ने त्रिशला को प्रेरणा दी थी। सौभाग्यवती त्रिशला जो लखनऊ में है, सबसे छोटी बहन हमारी गृहस्थाश्रम की, उन्होंने इसका पद्यानुवाद भी किया, वो भी छपा हुआ है इसका पद्यानुवाद। अभयवती जी ने भी इसका पद्यानुवाद किया था। और मैंने कुछ श्लोक इसके हिंदी पद्यानुवाद किए हैं, यति भावनाष्टक आदि, जो मुझे बहुत प्रिय रहे हैं और जिनको मैं पढ़ती रहती हूँ। इसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं। भगवंतों की स्तुति, ऐसी सुंदर स्थितियां हैं। शांतिनाथ स्तोत्र, ऋषभदेव स्तोत्र आदि, जिन स्तोत्र आदि, सिद्धों की वंदना, वैराग्य का प्रकरण, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न आदि, सद्बोध ज्ञान, सद्बोध चंद्रोदय अधिकार आदि, और ज्ञानामृत, शुरू में जो धर्मोपदेशामृत है, वो जो है सप्तव्यसन के त्याग का और गृहस्थाश्रम के जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण करता है। बहुत ही सुंदर होता है। इसमें सर्वांगीण विषय है, साधकों के लिए, मुनियों के लिए, भगवंतों की भक्ति के, अध्यात्म के, वैराग्य के, सभी प्रकार के विषय हैं। तो देखा जाए तो इसका स्वाध्याय मैं तो सबको प्रेरणा दूंगी, अवश्य करना चाहिए। मेरी माँ ने घर में इसका स्वाध्याय किया तो उन्होंने अपने जीवन को वैराग्य में ही बनाया। अनेकों व्रत उन्होंने घर में ले लिए थे। जैसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य व्रत आदि, देव दर्शन का नियम, पूजन का नियम, अभिषेक आदि का नियम, अनेकों उनके नियम थे। अभिषेक का नियम होने से एक दो बार कहीं कहीं उन्हें असुविधाएं भी हुई, लेकिन भोजन नहीं किया। जब अभिषेक कर लिया तभी भोजन किया। एक घटना वो सुनाया करती थी, बहराइच में कहीं गई थी, वहां पर महिलाओं के अभिषेक की परंपरा नहीं होगी तो लोगों ने मना किया। तो वो पंढरपुर जाकर के वहाँ चैत्यालय था, वहाँ महिलाएं अभिषेक करती थी, वहां अभिषेक करके आकर भोजन किया। तब लोगों ने निर्णय लिया कि इनके लिए अभिषेक की छूट की जाए। तो बात यही है कि टिकैत नगर में मैंने बचपन से पाया है, हमारी जन्मभूमि में, कि सब महिलाएं भी अभिषेक करती हैं, बालिकाएं भी, पुरुष भी, सब करते हैं अभिषेक। सुबह 4 बजे 5 बजे शुरू हो जाता है, 9 बजे तक चलता रहता है। और सब पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। तो मैंने तो बचपन से पाया। मैं जानती ही नहीं थी बचपन में कि 13 पंथ 20 पंथ क्या है। दीक्षा लेने के बाद आगरा में छिंडकावस्था में आचार्य देशभूषण जी के साथ थी, जब ये चर्चा आई सामने और जयपुर में प्रश्न किया लोगों ने, आप 13 पंथी की 20 पंथी? तो मैं एकदम आश्चर्यचकित, मैंने आचार्य महाराज से पूछा। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, कहना हम 20 पंथी हैं। खैर, इस विषय में मैं विस्तार से न ले जाकर यही कहूंगी कि पद्मनंदी पंचविंशतिका में जो स्वाध्याय और वैराग्य बचपन से, जिससे मेरा जीवन बदल दिया, बचपन से मेरे हृदय में जो वैराग्य की भावना जागृत हुई, और उसी के फलस्वरूप मैंने ईस्वी सन 1952 में आज के दिन घर छोड़ा था। और आज के दिन घर छोड़ करके जो गई थी, भले ही उसे झूठ और मायाचारी का दोष लगा, लेकिन वो मेरे हित के लिए था, इसलिए वो मेरे जीवन को बदलने वाला हुआ है, इसलिए दोषास्पद नहीं रहा। और उसके बाद चैत्र कृष्णा एकम को महावीर जी में मेरी आर्य छिटिका दीक्षा हो गई।
घर के किसी लोगों को सूचना नहीं गई। हालांकि कोई विरोध नहीं करते, विरोध करना था तो बाराबंकी में हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ही उस समय माहौल था, कोई विशेष सूचना की बात नहीं थी। हजारों लोग स्वयं उपस्थित थे उस समय, महावीर जी में मेला था। तो बात यही है कि ईस्वी सन 1956 में मेरी आयका दीक्षा हुई है। आचार्य श्री जयकिशन जी महाराज की प्रेरणा से ही मैं वीर साहब जी महाराज के संग गई। आचार्य श्री सांसार महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कुंथलगिरी में, और कहा था मैं प्रथम अपना आचार्य पद दे रहा हूँ वीर साहब जी, तो उन्हीं से दीक्षा लेना उत्तर प्रदेश में। बोले कि बेटा यहाँ पर तुम्हें आरिकावस्था में कोई आरिकाएं नहीं, सब छिटकाए हैं, तुम्हारा जीवन का निर्वाह बहुत छोटी उम्र कैसे बनेगा। तो जहाँ वीर साहब के संग में कुछ आरिकाएं हैं वृद्ध, उनके पास रहना। खैर, तो बात यही है कि आज के दिन तो पद्मनंदी पंच विशेषता को मैं कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और जिस जननी ने, जिस माँ ने मुझे धर्म की प्रेरणा दी, उनके लिए मैं शुभकामना व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे से शर्त कराई थी, आज्ञा आज्ञा देते हुए बाराबंकी में सन 1952 में, कि जैसे मैं तुझे आज आज्ञा दे रही हूँ तो मुझे भी घर से निकाल लेना। तो सन 1971 में उन्होंने भी आर्य का दीक्षा ली अजमेर में, आचार्य श्री धर्मसाद के कर कमलों से, और 13 वर्ष तक लगभग आरिका रही हैं। 13 संतान को जन्म देकर आज मुझे गौरव है, मेरे सामने ये बालिका आई है चर्चा जैन, सौभाग्यवती है, तुल्य ब्याही है। ये जब छोटी बालिका थी तो उन्हें छैराला सुनाया करती थी, पूरी छह ढाल, और छैराला सुनती थी, उन्हें शौक था, छैराला सुनते सुनते रात में सोती थी, तो बचपन में सुनाया करती थी। तो बात यही है कि उस परिवार का वंश वृक्ष जब बनाया गया, 13 में हम 4 तो बाल ब्रह्मचारी रहे, 9 की शादी हुई, उनका वंश वृक्ष बना, तो लगभग 195 से अधिक, लगभग 200 हो रहे हैं, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि। तो बात यही है कि ये पूर्व जन्म के संस्कार, और नाना सुखपाल दास जी जो महमूदाबाद के थे, उन्होंने भी वो गृहस्थाश्रम में पंडित कहलाते थे, अघोषित पंडित थे, कोई पंडित शास्त्री डिग्री नहीं पास की थी, लेकिन स्वाध्याय करते थे, शास्त्र पढ़ते थे। तो उन्होंने जो प्रेरणा अपनी बेटी को दी, दहेज में ग्रंथ दिया, ये दहेज का ग्रंथ उनके लिए वरदान बना, मेरे लिए वरदान बना। इसका 11वां संस्करण मेरे हाथ में है आज, और इसका पद्यानुवाद भी मुझे अच्छा लगता है। आप सबको प्रेरणा देते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।